नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, नई नियुक्तियां 2026, जो कि अभी अगस्त 2026 तक अपडेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, भावना कांत। भावना कांत अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आपको जरूर याद रखना है, आपके पेपर में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो देखिए एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोवेल्डो ग्रेबेमारियम। ठीक है, याद रखना, टेवोल्डे गेब्रेमारियम जो है अभी साथियों याद रखना, एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसे आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना मोनिशा चक्रवर्ती जी को। यह है मोनिशा चक्रवर्ती, जिनको अभी आरबीआई में नया जो है ना कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर आप याद रखेंगे। हाल ही में कौन तरुण सोबती के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो तरुण सोबती जी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख एएन प्रमोद जी को अभी नियुक्त किया गया है। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एएन प्रमोद। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में कौन भारत की नई रक्षा लेखा महानियंत्रक बनी है? तो बताइएगा भारत की नई रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बनी है? देखिए करेक्ट होगा, अलका नांगिया अरोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में। याद रखना, कौन महिला भारत की नई रक्षा लेखा महानियंत्रक बनी है? तो अलका नांगिया अरोड़ा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अवधेश कुमार भारती के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो अवधेश कुमार भारती के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, अपना नए उप प्रमुख है ना, कौन बने हैं? तो तेजपाल सिंह जी। तेजपाल सिंह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में ईरान में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ईरान में अभी भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखना, विश्वेश नेगी जी। विश्वेश नेगी साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रथम महिला महानिदेशक अभी कौन बनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा वर्षा अशोक अगलवे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वर्षा अशोक अगलवे। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रमुख भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीएफओ, बताइए चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने हैं? तो बताइए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय, ठीक है, भारतीय एयरलाइन कंपनी जो है इंडिगो के नए सीएफओ बने हैं? तो भाई देखिए किरण करेक्ट आंसर होगा, किरण थाड़ीमरी जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में खान मंत्रालय के नए सचिव बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि खान मंत्रालय जो है ना, खान मंत्रालय, इसके नए सचिव अभी कौन बने हैं? तो केशव चंद्र जी। केशव चंद्र ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के स्थान पर नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं? तो करेक्ट होगा प्रहलाद जोशी जी। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में सलील पारेख के स्थान पर इन्फोसिस के नए सीईओ बने हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इन्फोसिस के जो पहले सीईओ थे वो थे सलील पारेख, और इनके जगह पर अभी कौन बना है? तो आशीष कुमार दास जी। आशीष कुमार दास ये रहे जो कि अभी इन्फोसिस के नए सीईओ बने हैं। अगला सवाल देखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई नरेश पाल गंगवार जी को। नरेश पाल गंगवार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है।
भाई नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, यानी सीईओ अभी नीति आयोग के कौन बने हैं, तो अनुराग जैन जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनुराग जैन। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, बताइए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं साथियों, देखिए करेक्ट होगा हरजीत सिंह ग्रेवाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यह है हरजीत सिंह ग्रेवाल जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष अभी बने हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं, तो दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त अभी कौन बने, तो अनुराग कुमार। अनुराग कुमार करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है, काफ़ी अच्छा सवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव अभी किनको नियुक्त किया गया है, तो श्रीनिवास कुमार तुम्माला जी को, श्रीनिवास कुमार तुम्माला। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है, भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नई मुख्य अर्थशास्त्री अभी कौन बनी है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सिल्वाना टेनरेरो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत बने हैं, तो उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत संजीव जैन जी को बनाया गया है, संजीव जैन करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का नया निदेशक अभी किनको नियुक्त किया गया है, तो सुजीत पांडे जी को। देखिए सुजीत पांडे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPR&D का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, बताइए। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नया महानिदेशक अभी किनको नियुक्त किया गया है, आलोक कुमार मित्तल जी को। आलोक कुमार मित्तल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, तो NCRB के जो नए प्रमुख है वह है अमित गर्ग जी। अमित गर्ग करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है साथियों, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं, करेक्ट होगा अशोक कुमार पांडा जी। अशोक कुमार पांडा करेक्ट है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए जिन्होंने 31 मई 2026 को पदभार ग्रहण किया, देखो करेक्ट होगा NS राजा सुब्रमणी जी ने। NS राजा सुब्रमणी करेक्ट आंसर है। अगला है, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए, तो कृष्णा स्वामीनाथन जी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष या चेयरमैन अभी कौन बने, तो प्रसार भारती के जो नए चेयरमैन बने हैं वह है प्रसून जोशी जी। प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने, देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन शशि शेखर वेम्पति जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टी रविशंकर के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, करेक्ट होगा रोहित जैन। रोहित जैन जो है RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर के स्थान पर। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो साथियों देखिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी जी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखना नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, देखिएगा करेक्ट आंसर होगा श्रीकांत बेलामाकन्नी जी भाई, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने, तो देखिए BPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अभी संजय खन्ना जी को बनाया गया है या संजय खन्ना जी को नियुक्त किया गया है, तो संजय खन्ना करेक्ट आंसर होगा। पॉलिसी बाजार के नए CEO अभी कौन बने हैं, याद रखना पॉलिसी बाजार के नए CEO सज्जा प्रवीण चौधरी जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी, या माफ करना सदस्य कौन बनी है ना, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य अभी याद रखना मेनका गुरुस्वामी को बनाया गया है, मेनका गुरुस्वामी करेक्ट आंसर होगा। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये सुदर्शन पटनायक जी को बनाया गया है, तो सुदर्शन पटनायक करेक्ट आंसर होगा।
इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ कौन बने हैं? सीएफओ मैंने बताया, अब सीईओ बताइए कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंडिगो एयरलाइन के कौन बने हैं? तो याद रखना साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वॉल्स। विलियम वॉल्स करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो लिसा गिल जो है ना, ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो भाई आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने? ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा विभोर जैन। विभोर जैन आपका करेक्ट है। पीएन वासुदेवन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? तो पीएन वासुदेवन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अप्रैल 2026 में विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? तो भाई याद रखना बिहार के। नेक्स्ट है, आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आईटी कंपनी जो इन्फोसिस है, इसके नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो भाई याद रखना पुनीत गुप्ता जी। पुनीत गुप्ता करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, बीबीसी के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो भाई याद रखना मैट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। बीबीसी के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल जिसको बोला जाता है अभी कौन बने हैं? तो मैट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया ने किसे भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो नोकिया ने भारत में किसे अपना नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो विवाह मेहरा जी को। विवाह मेहरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो के 29वें महानिदेशक कौन बने हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक हरपाल सिंह जी को बनाया गया है, याद रखेंगे। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए करेक्ट होगा राकेश अग्रवाल जी को। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 2025 को भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो साथियों रविंद्र कुमार अग्रवाल जी ने। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2025 को, ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो विवेक चतुर्वेदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों राजकुमार गोयल जी ने। राजकुमार गोयल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो प्रवीण कुमार। अगला सवाल है, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा भाई, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है वो किन्हें नियुक्त किया गया? करेक्ट है AK बाला सुब्रमण्यन जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सुनेत्रा पवार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है आपका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक अभी निवेदिता दुबे जी को बनाया गया था। निवेदिता दुबे करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो डॉक्टर अंजू राठी राणा। नेक्स्ट है, 2025 में पुनर्गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो करेक्ट होगा आलोक जोशी जी। नेक्स्ट है, 2025 से 29 तक 4 साल की अवधि के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा सुधांशु मित्तल जी को। सुधांशु मित्तल करेक्ट आंसर है। 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, प्रवीण वशिष्ठ जी को याद रखना। प्रवीण वशिष्ठ करेक्ट आंसर है।
किस भारतीय को 2026 से 29 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट होगा PV सिंधु को। PV सिंधु ऑप्शन नंबर ए। एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो करेक्ट होगा शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा जो कि एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? तो बी साईराम। बी साईराम जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं। जनवरी 2026 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने? देखिएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सुरेश गोयल जी। सुरेश गोयल करेक्ट आंसर है। स्मॉल देखिए स्लाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बने? तो स्लाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO राजन बजाज जी को नियुक्त किया गया है। राजन बजाज। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा बल की यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो सोनाली मिश्रा जी ने। नेक्स्ट है BMW के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो BMW के नए CEO अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा मिलान देखो नेडजकोविक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। अनीश दयाल सिंह ने, याद रखना अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला सवाल है सितंबर 2025 में भारत के नए संचार लेखा महानियंत्रक, ये संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वंदना गुप्ता जी ने। दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? देखिएगा सलीम अहमद। अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर होगा। अभी दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सलीम अहमद जी को ही बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई जी। दिसंबर 2025 में एप्पल ने किस भारतीय को अपना नया AI उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिएगा तो करेक्ट होगा अमर सुब्रमण्यम जी को ना। देखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अमर सुब्रमण्यम करेक्ट आंसर होगा। अगला है नवंबर 2025 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जस्टिस विक्रमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? बताइए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग जी। अगला सवाल 1 जुलाई 2025 को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने? तो पराग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने? SCLSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC अर्गो इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा पार्थनील घोष। चलिए अगला सवाल देखिएगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नए MD और CEO ये रक्षित हरगवे जी को बनाया गया है। अगला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को निम्न में से किस पद की शपथ ली थी? तो करेक्ट होगा राज्यसभा सदस्य की। किस भारतीय को 2025 से 27 अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों करेक्ट होगा प्रतिभा M सिंह जी को। अगला है 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? देखिए करेक्ट होगा प्रबीर रंजन जी ने। प्रबीर रंजन करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यानी UN टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए शेखा नासिर अल नोवेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 जनवरी 2026 को हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो भाई याद रखना
करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, तरुण गर्ग जी। तरुण गर्ग करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन बने? तो करेक्ट आंसर होगा डैन केटज। अगला सवाल देखिएगा, लाइफ बियर ब्रांड यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2025 को यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? काफ़ी अच्छा सवाल है भाई। यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप में अभी किसने पदभार ग्रहण किया है? तो खालिद अल एनानी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो सबिता भंडारी जी ने। सबिता भंडारी करेक्ट आंसर है। 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? करेक्ट होगा बालेंद्र शाह ने। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? करेक्ट होगा साथियों तारिक रहमान जी ने। 1 अक्टूबर 2025 से आर वेंकटरमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कितने साल का कार्य विस्तार दिया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा 2 साल का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मिथुन मनहास जी को। 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो याद रखेंगे शैलेश चंद्र। शैलेश चंद्र जो हैं ये टाटा मोटर्स के भी वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सुधांशु वत्स। सुधांशु वत्स अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जनवरी 2026 में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दीना पावेल मैककॉमिक को। अगला सवाल देखिए, नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो नई दिल्ली में स्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो भूपेंद्र यादव जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? तो 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी रजित पुन्हानी जी ने। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये संगीता बरुआ पिसरोटी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन अभी कौन बने? तो गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग जो है गड़बड़ा गया है। देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय कोटक जी। अगला सवाल है साथियों, 2025 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किनको नियुक्त किया गया है? तो संजोग गुप्ता जी को याद रखना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो याद रखेंगे दीपक गुप्ता। ऑटोमोटिव टायर, देखिए ऑटोमोटिव टायर निर्माता कंपनी जो है एटीएमए आत्मा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा अरुण मामेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिरीक्षक बने हैं? तो सुंदरराज पट्टीलिंगम जी। इस क्लास को देखने के बाद इस टॉपिक से और आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों धीरज सेठ। हाल ही में किसे तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी को। कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक अभी याद रखना कुमार शंकर जी को है ना, श्री कुमार शंकर जी को नियुक्त किया गया है भाई। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बनवारी लाल पुरोहित जी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ बने हैं? तो करेक्ट आएगा सौरभ विजय। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो इनमें से कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने थे? तो आशुतोष दीक्षित जी। हाल ही में कौन भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि बनी है? तो सोको इशिकावा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो नीलकंठ मिश्रा जी को। हाल ही में कौन महिला पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बनी है? तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम जी, याद रखना। कौन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? इनमें से कौन है? तो अजय कोचर जी। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में किसे बीएसएफ में नए उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र कुमार झा जी को। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं भाई? तो गुणवीर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है साथियों आपका, हाल ही में किसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। करेक्ट होगा अनुपम मिश्रा जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख संदीप जैन जी को बनाया गया है। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? एक से अधिक कार्यकारी निदेशक होते हैं आरबीआई में, याद रखना ये। तो रविशंकर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में ओपन एआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो देखिए प्रभजीत सिंह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन तपन डेका के स्थान पर खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के नए प्रमुख बने हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए महेश दीक्षित जी। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक प्रदीप सिंह खरोला जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं? तो कुणाल शाह। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष बने हैं? तो विवेक अग्रवाल जी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर राहुल वत्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष अभी सेवल चट्टोपाध्याय जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन बनी है? अभी 1-2 दिन पहले ही ये बनी है। तो कौन महिला एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन बनी है? तो शबनम सिन्हा जी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शबनम सिन्हा। हाल ही में कौन महिला जल संसाधन विभाग की नई सचिव बनी है? तो भाई जल संसाधन विभाग की नई सचिव अभी कौन बनी है? तो अर्चना वर्मा जी। अर्चना वर्मा आपका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने किस महिला को नई उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए दीप्ति गौड़ मुखर्जी जी को। दीप्ति गौड़ मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? बताइए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नए कार्यकारी निदेशक अभी कौन बने? तो भाई प्रशांत महापात्रा जी। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महापात्रा करेक्ट आंसर होगा। तो ये पूरे 122 क्या 10 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हो गए नंबरिंग मिस्टेक की वजह से, यानी करीब 132 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में देखा और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ये एक कंप्लीट वीडियो था इस टॉपिक का। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये क्वेश्चंस, ये क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।